उधर अमेरिका और इजराइल से लड़ रहे ईरान ने पहली बार इस जंग में अपनी सज्जील मिसाइल भी उतार दी। सज्जील मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको डांसिंग मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये मिसाइल दागे जाने के बाद आसमान में ही अपना रास्ता बदलने में माहिर मानी जाती है और दुश्मन के अड्डे पर सटीक हमला कर उसके परखचे उड़ा सकती है। यानी ईरान ने अपने हथियारों के जखीरे से वो घातक मिसाइल निकाल दी जिसे उसने अभी तक बचा कर रखा था। दावा है कि 2 हफ्तों की लड़ाई में ईरान ने दुश्मन के हर हमले का जवाब उसी की भाषा में दिया। अमेरिका और इजराइल ने मिसाइलें बरसाई तो ईरान ने भी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से पलटवार किया। उसने बम की तरह फटने वाले अपने ड्रोनों की भी ताकत दिखाई। लेकिन युद्ध के 17वें दिन ईरान ने अपनी सज्जील बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर खलबली मचा दी। इस मिसाइल को ईरान की सबसे खतरनाक मिसाइलों में गिना जाता है। उसके लॉन्च होते ही ईरान का एक सैनिक तो जोर जोर से नारे लगाने लग गया। ऐसा दिखा। पलक झपकते ही सज्जील मिसाइल जमीन से आसमान में पहुंच गए और तय किए गए टारगेट पर फटने के लिए तेजी से रवाना हो गई। उस वीडियो में दिखाई दिया। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक ईरान ने इस जंग में पहली बार अपनी सज्जील बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। दावा है कि ईरान की सज्जील मिसाइल वो बला है जो दुश्मन के बड़े से बड़े ठिकाने को भी चुटकियों में तहस नहस कर सकती है। जानकारी से यह पता चला कि यह करीब 700 किलो बारूद लेकर उड़ सकती है और विरोधी सेना पर 17,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वार कर सकती है। सज्जील मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत यह कि दुश्मन के रडार को आसानी से चकमा दे सकती है, क्योंकि यह लॉन्च किए जाने के बाद भी आसानी से अपना रास्ता बदल लेती है। यानी इस मिसाइल के दागे जाने के बाद अगर टारगेट अपनी जगह से हट जाता है तब भी उसका बच पाना मुश्किल माना जाता है, क्योंकि सज्जील मिसाइल को आसमान में ही दोबारा टारगेट की तरफ मोड़ा जा सकता है और उसका खात्मा किया जा सकता है। आसमान में रास्ता बदलने की इसी खूबी की वजह से सज्जील को डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है। और ईरान की IRGC सेना के मुताबिक उसने इजरायली फौज के ठिकानों को निशाना बनाकर ये मिसाइलें लॉन्च की। ईरान का कहना है उसकी सज्जील मिसाइल 2,500 किलोमीटर तक वार कर सकती है। यानी इजराइल का भी कोई कोना ऐसा नहीं है जो इसकी रेंज से बाहर, क्योंकि दोनों देशों के बीच करीब 2,000 किलोमीटर लंबा चौड़ा फासला और 2,500 इसकी रेंज बताई जा रही है। जबकि IRGC का दावा है उसकी सज्जील मिसाइल ने यह दूरी महज 7 मिनट में तय कर ली और इजराइल के तेल अवीव समेत कई शहरों को दहलाया। वहां इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमले की बात की गई और ईरान ने 1 या 2 नहीं बल्कि थोड़ी देर के अंदर कई सज्जील मिसाइलें दाग दी। हालांकि इन हमलों से इजराइल को कितना नुकसान पहुंचा इसकी जानकारी IRGC ने नहीं दी, लेकिन उसका दावा है कि ईरान से जो भी सज्जील मिसाइलें लॉन्च की गई उनमें ज्यादातर तय किए गए ठिकानों पर ही फटी। यानी उन्होंने वहीं बारूद बरसाया जहां ईरान की IRGC सेना चाहती थी। हालांकि यह पहला मौका नहीं रहा जब दुनिया ने ईरान की सज्जील मिसाइल की झलक देखी हो। पिछले साल जून महीने में भी ईरान ने इनका इस्तेमाल किया था। तब ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक चले युद्ध के दौरान भी ईरान की सेना ने सज्जील मिसाइल दागी थी। इधर ईरान की मिसाइलों से इजराइल के कई शहरों में तबाही मच गई। दावा किया गया कि ईरान की तरफ से लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। उनकी चपेट में आने से कई इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और इसके बाद इजराइल की सेना ने तुरंत राहत और बचाव का काम तेज कर दिया और तेल अवीव शहर के एक इलाके में मिसाइल गिरने के बाद अफरा तफरी मच गई, क्योंकि हमले के दौरान एक व्यक्ति सड़क के किनारे खड़े दिखे, तभी वो मिसाइल ठीक उनके पास गिरी। हालांकि वो बाल बाल बच गए, लेकिन आसपास मौजूद लोग खौफ से भर गए और वो जान बचाने के लिए वहां से भागने लग गए। ईरान के मिसाइल अटैक की वजह से ये देख सकते हैं आप यहाँ पे किस तरीके का डैमेज हुआ है। अब इन गाड़ियों को यहाँ से हटाने का काम शुरू किया है। थोड़ी देर पहले ये मिसाइल अटैक हुआ है और अब यहाँ पे इस्राएली फोर्सेस पहुंच चुके हैं। रिशॉन लेजियन के अलावा उत्तरी इजराइल के जर्जीर शहर में भी मिसाइल हमले से हड़कंप मच गया। वहां एक इमारत के पास हुए मिसाइल हमले से उस इलाके की सूरत बदल गई। जगह जगह मलबा नजर आया। वहां बनी इमारतों की दीवारें ढह गई, उनके चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आया। जमीन पर जिस जगह मिसाइल गिरी वहां एक बड़ा गड्ढा हो गया। दावा किया गया ईरान ने उस इलाके पर कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। बताया गया कि ईरान की तरफ से हुए हमले में वहां रहने वाले करीब 60 लोग घायल हो गए, जिसके बाद राहत और बचाव अभियान चलाया गया। साथ ही लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। उन मिसाइलों की चपेट में आने से गाड़ियों को भी नुकसान हुआ।
हमले के बाद इमारतों के आगे खड़ी गाड़ियों के शीशे टूटे नजर आए। वहां खड़ी एक गाड़ी तो बुरी तरह पिचक गई, उसके आगे का हिस्सा टूट फूट गया, उसके अंदर भी शीशे के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे दिखे। उन गाड़ियों को देखकर ऐसा लगा मानो वो किसी भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। इतना ही नहीं, हमले की वजह से कई पेड़ भी टूटकर गिरे नजर आए। वहां मची तबाही के बाद लोगों में खौफ पैदा हो गया। हालांकि सेना की तरफ से तुरंत मलबा हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया। उधर अमेरिका और इजराइल से जंग के बीच ईरान की आईआरजीसी सेना ने अपने अंडरग्राउंड ठिकानों की ताकत दिखाई। उसने अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे बने ड्रोन और मिसाइल अड्डों का वीडियो जारी किया। वीडियो में दिखा कि ईरान ने जमीन के नीचे बम की तरह फटने वाले सैकड़ों ड्रोन और घातक मिसाइलें इकट्ठा करके रखी हुई। और ईरान की आईआरजीसी सेना का दावा है कि उसके पास इस तरह के दर्जनों ठिकाने मौजूद हैं। मतलब ईरान ने जमीन के ऊपर ही नहीं बल्कि जमीन के नीचे भी बड़े पैमाने पर हथियार जमा कर रखे थे ताकि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के ठिकानों पर कई तरफ से प्रहार किया जा सके। ईरान की आईआरजीसी सेना का दावा है कि उसके ऐसे कई सैन्य अड्डे हैं जिन्हें अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया गया, यानी अमेरिका और ईरान से लड़ाई में उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी। आईआरजीसी ने इसी तरह के एक अंडरग्राउंड ठिकाने का वीडियो जारी किया। उस वीडियो में एक सुरंग नजर आई। उस सुरंग की शुरुआत में एक बड़ा सा दरवाजा लगा था। उस दरवाजे के खुलते ही ईरान के 2 बड़े सैन्य अधिकारी अंदर दाखिल हुए। आगे बढ़े तो उस सुरंग में लाइन से बड़े बड़े मिसाइल लॉन्चर सिस्टम खड़े दिखाई दिए। उन पर खतरनाक मिसाइलें लगाई गई। हर मिसाइल लॉन्चर का आकार किसी ट्रक से भी बड़ा नजर आया। और वहां 2 या 4 या 10 नहीं बल्कि दर्जनों की संख्या में इस तरह के मिसाइल लॉन्चर तैनात दिखे। हालांकि वो सुरंग भी काफी सीधी सीधी नहीं थी, उसमें कई रास्ते दिखाई दिए। जमीन के नीचे ही सुरंगों का जाल बिछा नजर आया। जैसे देखकर ऐसा लगा जैसे ईरान ने धरती के अंदर ही मिसाइलों का कोई शहर बसा दिया। ईरान की सेना के दोनों अधिकारी आगे बढ़े। उस वीडियो में दिखाया गया एक जगह पर इजराइल और अमेरिका के झंडे दिखे। झंडों को देखकर भी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान अमेरिका और इजराइल से किस हद तक नफरत करता है, क्योंकि वो झंडे जमीन पर लगाए गए थे और ईरान के दोनों अधिकारी उन्हें कुचलते हुए, उनके ऊपर से चलते हुए निकल गए। यानी उन झंडों को जानबूझकर वहां लगाया गया ताकि जो कोई भी वहां से गुजरे वो उनके ऊपर ही अपने पैर रखे। ईरान की आईआरजीसी सेना का दावा है कि उस अंडरग्राउंड ठिकाने को कई दशक पहले बनाया गया था, लेकिन वहां पुरानी ही नहीं बल्कि नए जमाने की भी एक से बढ़कर एक विनाशकारी मिसाइलें मौजूद हैं। ईरान की तरफ से यह वीडियो ऐसे समय में जारी किया गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि जंग में ईरान की सैन्य ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी है, कमजोर पड़ चुका है ईरान, ऐसा ट्रंप का कहना है। लेकिन ईरान ने मिसाइलों का वीडियो जारी कर अपने दुश्मनों को ललकारा। उसकी आईआरजीसी सेना ने 2 टूक कह दिया कि ईरान न तो कमजोर पड़ा है और न ही पीछे हटने के लिए तैयार है। उसने जमीन के नीचे बने मिसाइलों के शहर के अलावा अपने अंडरग्राउंड ड्रोन ठिकाने का भी वीडियो जारी किया। उस वीडियो में ईरान के आत्मघाती शाहिद ड्रोन नजर आए। ये ड्रोन आसमान से दुश्मन की निगरानी करने के साथ साथ उसके ठिकानों पर बम की तरह भी फट जाते हैं, जैसा देखा जा रहा है युद्ध में। इसीलिए ईरान के शाहिद ड्रोन को बेहद खतरनाक माना जा रहा है और दावा है ईरान की सेना जंग के पहले ही दिन से बड़े पैमाने पर इन ड्रोनों का इस्तेमाल कर रही है। उसके निशाने पर खासतौर पर अमेरिका के वो सैन्य अड्डे हैं जो पश्चिम एशिया के अलग अलग देशों में मौजूद हैं। यूएई, कतर, वहां भी अमेरिका के एयरबेस हैं। कतर और यूएई का आरोप है कि ईरान की तरफ से उनकी एयर स्पेस में हजारों आत्मघाती ड्रोन दागे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, यूएई में दुबई एयरपोर्ट के पास भी ड्रोन हमला हुआ तो वहां खलबली मची। जैसा हमने देखा, हमले में हुए नुकसान की वजह से एयरपोर्ट को कई घंटों तक बंद रखा गया। आशंका जताई गई कि इस हमले को भी शाहिद ड्रोन नहीं अंजाम दिया। हालांकि ईरान ने इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन दावा किया जाता है कि सस्ता और किफायती बताया जाने वाला ईरान का शाहिद ड्रोन जंग में उसके लिए किसी तुरुप के इक्के से कम नहीं दिख रहा है, माना जा रहा है। इसीलिए ईरान की आईआरजीसी सेना ने अपने ड्रोन जखीरे का वीडियो जारी कर अमेरिका और इजराइल को चुनौती दी। ईरान की मिसाइलों की तरह वो ड्रोन भी जमीन के नीचे बनी एक लंबी सुरंग में खड़े दिखाई दिए। सुरंग के बीच में आने जाने का रास्ता था, दोनों तरफ लाइन से आत्मघाती ड्रोन नजर आए। इससे पहले ईरान ने अपनी नेवी के एक अंडरग्राउंड बेस का वीडियो भी जारी किया था। उसमें हथियारों से लैस सैकड़ों बोट नजर आई थी।
हालांकि ईरान की तरफ से न तो नेवी बेस की लोकेशन के बारे में कोई जानकारी दी गई, ना ही मिसाइल और ड्रोन अड्डे के बारे में बताया गया कि वो ईरान में किस हिस्से में मौजूद है।